नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ASP आर्य स्टडी पॉइंट पर। हम 10th क्लास की SST की जो बुक्स हैं, आपकी 4 हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है और इकोनॉमिक्स, इन चारों का फटाफट क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और इनके हमने जो कुछ लेसन सबके किए हैं अभी हरियाणा के जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स होने उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब हम जो हमारी ये लास्ट बुक है इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र, तो इसका सेकंड लेसन आज रिवाइज करेंगे हम, जिसका नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो आपका लेसन है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस लेसन में हम जो भारत की इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था, उसके एरियाज़ देखेंगे, उसके सेक्टर देखेंगे। जैसे हम शहरों को सेक्टर में बांट देते हैं ना, अलग अलग सेक्टर की, हाँ ये 17 नंबर है, ये 18 है, ये 20 नंबर है, 21। तो ये क्या है, एक तरह से वो एरिया है भाई। 17 नंबर सेक्टर, 18 नंबर सेक्टर, यानी 17 नंबर क्षेत्र हो गया, ये 18 नंबर क्षेत्र हो गया एक एरिया। तो ऐसे ही हमारी जो इकोनॉमी है उसको हमने अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज़ में डिवाइड किया हुआ है। तो वो एरिया क्या, मुख्य रूप से वो 3 एरियाज़ हैं। आप सबने सुने भी होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, या प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हम इसको बोल देते हैं, इंग्लिश में टेरिटरी सेक्टर बोलते हैं। तो ये 3 जो सेक्टर हैं, 3 जो एरिया है, उनके बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। तो देखते हैं क्षेत्रक होते क्या है। तो अर्थव्यवस्था को समझने के लिए आर्थिक गतिविधियों को अलग अलग वर्गों या फिर क्षेत्रों में, यानी एरियाज के अंदर हमने बांट रखा है। और वो किस प्रकार से, तो इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पे किया गया है, उत्पादन के प्रकार और आधार पे, कि भाई उत्पादन किस प्रकार का हो रहा है, उत्पादन का आधार क्या है। जैसे कि भाई अगर वो सबका बेसिक है, बाकी जितने भी उत्पादन है वो उस पर निर्भर करते हैं, तो इसका मतलब वो प्राथमिक हो गया भाई। और अगर वो बीच का प्रोडक्ट है तो वो क्या हो गया, द्वितीयक हो गया। और अगर वो तीसरे नंबर का है, कि सबसे ऊपर का है, सबसे लास्ट का है, तो फिर वो क्या हो गया, तृतीयक हो गया। तो इस आधार पर हमने इसका वर्गीकरण किया हुआ है। तो 3 मुख्य क्षेत्रक आपके, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको हम अंग्रेजी में बोले तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र। तो ये 3 आपके क्षेत्रक हैं। तो इन तीनों को देखते हैं कि तीनों क्षेत्रक हैं क्या क्या। तो पहले बात करते हैं हम प्राइमरी की। प्राइमरी मीन्स प्राथमिक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राथमिक सबसे पहला है, ये सबसे मुख्य है ये, यानी सभी जो चीज़ें वो कहीं ना कहीं इसी के ऊपर टिकी हुई हैं। सारे के सारे जो हमारे क्षेत्रक हैं वो कहीं ना कहीं इसके ऊपर निर्भर करते हैं। इसमें वे गतिविधि आती है जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं, जो हमें प्रकृति से डायरेक्ट मिलती हैं, वो सारी की सारी किस पे आती हैं, प्राथमिक क्षेत्र में आती है, इसके ऊपर निर्भर करती हैं। इसमें आपका क्या क्या, प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन, जो भी नेचुरल चीज़ें हम उत्पादन करते हैं, जैसे भाई मधुमक्खियों ने छत्ता लगाया, शहद है, वो नेचुरल है, वो हमारे लिए क्या है, प्राथमिक है। हमने खेती बाड़ी की, हमने ठीक है भाई पानी लगाया, बीज बोया, लेकिन उस फसल को बड़ा तो हमने नहीं किया, वो नेचुरली अपने आप बड़ी हो रही है ना। हमने उसके अंदर दाने को पकाया कि हाँ हम वहाँ बैठे थे भाई और इसको, हाँ ये कच्चा, इसको थोड़ा और पकाओ, ऐसे नहीं किया, वो नेचुरली अपने आप पक रहा है। और पक के फिर हम वो फसल कटने के लायक हो रही है, उसको हम काट रहे हैं। हमने क्या किया, हमने केवल उसके ऊपर मेहनत की है। जबकि आग कैसे रहे, वो नेचुरली। इसके अलावा जैसे अभी लोहा है, तांबा जो हम ज़मीन से निकालते हैं, वो पहले से वहाँ मौजूद है। तो ये जो प्राकृतिक रूप से उत्पादन है, इसको हम किस में गिनते हैं, प्राथमिक में। इसे कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो ये क्या है, कृषि क्षेत्र भी इसको बोल देते हैं, क्योंकि ये उत्पादन का आधार है। और सहायक क्षेत्र यानी जो दूसरे क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं इसी पे निर्भर है करते हैं, ये उनका सहायक भी है। तो सबसे मेन हमारा कौन हो गया, प्राथमिक क्षेत्रक हो गया भाई, सबसे मेन है। मेन इस मामले में नहीं है कि यहाँ पे रोजगार सबसे ज़्यादा दे, मेन ये है कि ये सबका आधार ये है। अब रोजगार तो शायद इससे ज़्यादा कोई और क्षेत्र भी दे देता हो। तो उदाहरण क्या क्या है इस क्षेत्र के, जैसे कृषि, खेती बाड़ी हो गया भाई, डेयरी उत्पादन वो भी इसी में आता है, मत्स्य पालन वो भी प्राथमिक आपका, वानिकी यानी जंगल से लकड़ी लेके आना, वन उगाना, पेड़ पौधे वो सारा, और खनन वगैरह का जिसमें आपका खनिज, कोयला, लोहा, तांबा, सोना, चांदी जो भी है वो सारा का सारा किसमें आता है, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आता है। यानी ये उससे हो गया जो सीधा प्रकृति से जुड़ा प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है।
द्वितीयक क्षेत्र की बात करें भाई, ये कौन सा है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है, द्वितीयक यानी दूसरे नंबर का है। प्राथमिक के बाद इसका काम दूसरा आता है भाई। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को बदलकर नई वस्तुएं बनाई जाती हैं, यानी हमने जो पहले का हमारा प्राथमिक क्षेत्र था उससे हमें जो चीज़ मिली उससे हम नई चीज़ बना रहे हैं। जैसे भाई खेत से हमने कपास उगाई, अब जो कपास से हम क्या कर रहे हैं, कपड़े बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इसका बाई प्रोडक्ट हो गया कपास का। कपास से हमने क्या बना दिए, कपड़ा बना दिया, तो ये कपड़ा क्या हो गया भाई, हमारा द्वितीयक क्षेत्रक हो गया। यानी वहाँ पे जो फैक्ट्री है, जो कपड़े की फैक्ट्री है, वो क्या कर रही है, उस कच्चे रॉ मटेरियल को बदल रही है, तो फैक्ट्री क्या है, द्वितीयक क्षेत्रक है। फैक्ट्री हमारी द्वितीयक क्षेत्र। यह भी निर्माण और उद्योग पर आधारित है, यानी कि जो उद्योग वगैरह वो सारे के सारे इसमें आते हैं, इसलिए इसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी बोलते हैं। यानी जो भी उद्योग कपड़ा बनाने का है या किसी और चीज़ का आप कारखाना देख लो भाई, कागज़ बनाने का है, कॉपी किताब बनाने का है, या इसके अलावा आप जो कुछ भी समझ सकते हो, जैसे कि भाई हमने सोना खनन से नीचे से निकाला, लेकिन उसके जो आभूषण बनाने हैं, तो जो जोहरी की दुकान है, जो उसकी मशीनें हैं, वो सारी की सारी किसमें आ जाएंगी, द्वितीयक क्षेत्रक में, यानी औद्योगिक क्षेत्रक में आ जाएंगी भाई। तो इसके उदाहरण क्या, आपके कपास से जैसे सूत बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं, गन्ने से चीनी बनाते हैं, मिट्टी से ईंट और ईंट से मकान बनाते हैं, लोहा व इस्पात उद्योग, यानी लोहा जो कच्चा, एक तो हम कच्चा लोहा निकाल रहे हैं, तो वो तो क्या हो गया हमारा प्राथमिक। अब उसका हम क्या बना रहे हैं, उस लोहे को परिष्कृत कर रहे हैं, यानी शुद्ध कर रहे हैं, उसके अंदर जो दोष उसको निकाल के उसको इस्पात बना रहे हैं, तो ये किस में आ गया, द्वितीयक में। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, जैसे आपने क्या किया, गेहूँ उगाई, अब गेहूँ को हम डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, तो गेहूं का हमने क्या पीसा, आटा पीस लिया। आटे के लिए मान लो किसी ने भाई बहुत बड़ी चक्की लगा रखी है और वहाँ वो गेहूं का आटा पीस पीस के बेच रहा है, तो ये क्या हो गया, इसका हमने क्या कर दिया, प्रसंस्करण कर दिया। इसके अलावा इस आटे से आगे हमने क्या कर दिए, बिस्कुट बना दिए बच्चों के लिए, तो ये भी क्या हो गया, एक तरह से प्रसंस्करण हो गया, यानी इसको और आगे हमने बढ़ा दिया इस प्रोसेस को। तो ये सारी चीज़ें द्वितीयक क्षेत्रक में आती हैं, यानी सीधा सीधा हम कह सकते हैं ये दूसरे नंबर का क्षेत्रक है, जिसको हम औद्योगिक क्षेत्रक भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं तृतीयक क्षेत्रक। ये तृतीयक क्षेत्रक क्या भाई, ये एक तरह से सेवा का मामला, क्षेत्र जो ये तृतीयक क्षेत्रक है ये सेवा का मामला है। प्राथमिक क्षेत्रक में भी हमें जो उत्पादन करने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, सेवाओं की, द्वितीयक में भी होती है, तो वो जो प्रोवाइड करवाने वाला बीच का माध्यम है उसको हम तृतीयक क्षेत्र या सेवा प्रदाता बोलते हैं। ये वस्तुएं बनाता नहीं है, बल्कि क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास में ये सहयोग करने का काम करता है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। जैसे परिवहन है भाई, इसमें ट्रक, ट्रेन, बस, जहाज, आपके जो अन्य साधन आ गए, ट्रैक्टर है वगैरह, जैसे खेती करनी है तो उसके लिए ट्रैक्टर चाहिए भाई, तो ये सारा किसमें आ गया आपका, तृतीयक क्षेत्र में। भंडारण है भाई, आपने फसल उगाई और अच्छा दाम के लिए हमें क्या करना, उसको स्टोर करना है, तो कोई आपको भंडारण की, गोदाम की सुविधा उपलब्ध करवा रहा है, बदले में थोड़ा बहुत आपसे चार्ज ले रहा है, तो वो क्या आ गया, आपको एक सेवा दे बेच रहा है, तो ये उसमें आ गया तृतीयक में। संचार में आपके जैसे टेलीफोन है, डाक, इंटरनेट है, यहाँ कोई उत्पादन थोड़े हो रहा है भाई, ये आपकी सेवा कर रहे हैं एक तरह से। बैंकिंग है, बीमा सेवाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, ये सारे के सारे किससे संबंधित है, तृतीयक क्षेत्रक से। सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपकी, जैसे एटीएम, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सारे के सारे हमें सेवाएं प्रदान करते हैं, तो ये हमारा तृतीयक या फिर सेवा क्षेत्रक कहलाता है। अब बात करते हैं क्षेत्रकों की परस्पर निर्भरता। भाई ये एक जो सारे के सारे क्षेत्रक हैं एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब आप उत्पादन करते जाओ, गन्ना उगाते जाओ, और भाई चीनी बनाने वाली मिल ना हो देश में, तो वो लोग गन्ने को कोई खरीदेगा, और आप भाई चीनी बनाते रहो, लेकिन आपके पास ट्रक, रेल वगैरह नहीं है कि उस चीनी को देश के दूसरे कोने में पहुंचा सके जहां ज़रूरत है, तो चीनी बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। तो ये यानी सभी क्या है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं परस्पर निर्भरता है। सभी क्षेत्र क्या एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे किसान अगर गन्ना न बेचे तो चीनी मिल बंद, उद्योग अगर कच्चा माल ना ले तो किसान को नुकसान, किसान गन्ना नहीं बेचेगा तो चीनी मिल बंद, और अगर आप जो उद्योग है चीनी मिला वो गन्ना लेना ही बंद कर दे तो किसान को भी नुकसान हो गया। परिवहन बंद हो जाए तो सामान उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचेगा, तो इसका मतलब जो आपका सेवा क्षेत्र का उसके कारण से जो उपभोक्ता है वो ऐसे बैठा रह जाएगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए तीनों क्षेत्र जो मिलकर वो अर्थव्यवस्था का संचालन करते हैं, यानी देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम तीनों ही क्षेत्र हमारे जो है, तीनों ही सेक्टर जो है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों ही सेक्टर काम करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का।
अब बात करते हैं जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद। किसी वर्ष में सभी क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। तो अंतिम वस्तुओं, सभी क्षेत्रक, जो टोटल आपके जितने भी क्षेत्रक हैं उसमें वस्तुओं का जो अंतिम मूल्य होगा उसमें, और सेवाओं का जो कुल मूल्य है, उस सबको मिला के हमारी जीडीपी बनते हैं। मान लो भाई आपने गेहूं उगाया, तो उस गेहूं का आपने फिर आटा पीसा, आटे से आपने बिस्किट बनाया, तो बिस्किट जो अंतिम प्रोडक्ट हो गया, तो जो इसका मूल्य है वो जुड़ेगा। और यहाँ जो गेहूं उगाई हमने, इससे गेहूं को आटे मिल तक लेके गए, उसमें परिवहन खर्च हुआ, आटे से हम उसको बिस्किट कंपनी तक ले गए आटे को, वहाँ जो परिवहन खर्च हुआ, और फिर उसके बाद बिस्किट से हमने क्या किया, बिस्किट को आगे बेचने के लिए जो परिवहन लगाया, ये आ गया आपका सेवा परिवहन वाला में। तो इनका जो अंतिम बाय प्रोडक्ट क्या आपका बिस्किट और ये जो परिवहन सेवा है, तो इनका जो कुल मूल्य है उसको हम देश की सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। केवल अंतिम वस्तुएं व सेवाएं गिनी जाती हैं। तो जो सकल घरेलू उत्पाद निकालने के अंतिम मूल्य, अगर आपने मान लो गेहूं खेत से उगाया और किसी ने उसको घर में ही आटा पीस के खा लिया, तो तब तो भाई उसका वहीं तक का गिना जाएगा कि वो गेहूं ही थी। लेकिन अगर उसका आपने बिस्किट तक पहुंचा दिया, वो बिस्किट जिस रेट में बिक रहा है, फिर वो मूल्य गिना जाएगा। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे गेहूं आटा की गणना दोबारा नहीं होती, क्योंकि उनका मूल्य पहले से ही अंतिम वस्तु बिस्किट के अंदर क्या है, शामिल है। क्योंकि बिस्किट उसी हिसाब से होता है ना कि जिस रेट में वहाँ आटा पहुँचा, उस हिसाब से तो रेट फिक्स होता है। तो भारत में जीडीपी का मापन केंद्रीय सरकार का सांख्यिकी मंत्रालय करता है। तो जो हमारा सांख्यिकी मंत्रालय है, ये आपका डिपार्टमेंट है हमारी भारत सरकार का, कैलकुलेशन करने का काम ये मंत्रालय आपका करता है, सांख्यिकी मंत्रालय इसको हम बोलते हैं। अब बात करते हैं क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। अब तक हमने बात की कि प्राथमिक क्षेत्र क्या, द्वितीयक क्या, तृतीयक क्या है, और सकल घरेलू उत्पाद क्या है, कि जिसमें हम अंतिम वस्तु का मूल्य प्लस में सेवा का मूल्य वो जोड़ते हैं। तो देश के अंदर जो कुछ भी उत्पादित होता है उन सबका रेट जोड़ा जाता है, और उनके लिए जो सेवाएं दी जाती है उसका, अगर उसमें मजदूरी वगैरह लगी, सब चीज़ें जुड़ के, तो जो आपका ये टोटल वैल्यू आती है वो हमारे देश की क्या है, जीडीपी कहलाती है। अब बात करते हैं क्षेत्रकों का ऐतिहासिक परिवर्तन। भाई पहले के समय में कौन सा क्षेत्रक आगे था, अब कौन सा क्षेत्रक आगे है, मतलब ज़्यादा लोग किस में काम में लगे हुए हैं, रोजगार ज़्यादा कौन दे रहा है, और अगर बात करें हम वैल्यू की, मूल्य की या आमदनी की, वो किससे ज़्यादा हो रही है। तो प्रारंभ में हमारा जो है वो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि प्रमुख था। औद्योगिक क्रांति के बाद कौन सा प्रमुख हो गया, वह द्वितीय क्षेत्र प्रमुख हो गया, क्योंकि ये ज़्यादा रोजगार उपलब्ध करवाता था, लोगों को आमदनी का साधन ये देता था। लेकिन पिछले 100 वर्षों में तृतीय क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र आपका, वो सबसे महत्वपूर्ण हो गया, और विकसित देशों में यही क्रम देखा गया है कि जहाँ पे तृतीय क्षेत्र सबसे ऊपर है, फिर द्वितीय क्षेत्र आता है, फिर तृतीय, उसको हम कौन सा देश बोल देते हैं, विकसित बोल देते हैं भाई, ठीक है। तो भारत में क्या स्थिति है, भारत की अगर हम बात करें तो 1973 और 74 में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा उत्पादक था, वर्ष 1973-74 में, और 2013 में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तृतीयक, यानी जो सेवाएं हैं उनका रेट या उनका जो हमारा मूल्य है ना, वो ज़्यादा हो गया 2013-14 में तीसरा क्षेत्र का। 1973-74 में प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा था। सेवा क्षेत्र के बढ़ने के कारण क्या भाई, क्योंकि हमें बुनियादी सेवाएं चाहिए हर एक को, तो हम ज़्यादा अस्पताल हुए हैं, शिक्षा बढ़ी, बैंक, डाक, पुलिस प्रशासन, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इसलिए ये क्षेत्र हमारा बड़ा है। कृषि व उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार, भंडारण की आवश्यकता, तो इन जब हम कृषि और उद्योगों का विकास करते हैं तो उसके लिए हमें परिवहन की आवश्यकता चाहिए, व्यापार चाहिए और गोदाम चाहिए। तो ये व्यापार, परिवहन, गोदाम ये आपके तीसरे क्षेत्र में आते हैं, तो इसलिए ये बड़ा हो गया। आय बढ़ने पर निजी सेवाएं, जैसे जैसे किसी की आय बढ़ती है तो हर एक को अपनी निजी सेवाएं, प्राइवेट भी चाहिए चीज़ें, तो प्राइवेट होटल, प्राइवेट पर्यटन स्थल है, निजी शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों में आपकी जो एजुकेशन लेते हैं बच्चे, भाई अस्पताल है, इनकी मांग बढ़ी, तो इनकी मांग बढ़ने से जो आपका सर्विस एरिया या फिर सर्विस सेक्टर जो तृतीय क्षेत्र है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। सूचना व संचार प्रौद्योगिकी आधारित नई सेवाएं, जो हमारी आजकल की नई सेवाएं, इंटरनेट वगैरह, भाई इंटरनेट है, इंटरनेट में भी अब जैसे 5G आपका, 6G में भी भारत ने छलांग लगा दी, अब 6G का भी बहुत जल्दी ट्रायल होने वाला है। इसके अलावा जैसे भाई अब ये नई टेक्नोलॉजी आई है AI,
तो इस प्रकार की चीज़ों से तृतीयक क्षेत्र में आती हैं ये सारी चीज़ें, तो तृतीयक क्षेत्र है जो ज़्यादा बढ़ रहा है। अब रोजगार की स्थिति देखें कि देखो यहाँ बात हम कर रहे थे वैल्यू की, कि प्रोडक्शन कहाँ ज़्यादा है, मूल्य के आधार पे या पैसे के मामले में कौन सा सर्विस सेक्टर जो है वो सबसे आगे है, तो सर्विस सेक्टर उसमें आगे हो गया, पहले हमारा प्राथमिक क्षेत्र था। अब बात करते हैं रोजगार की कि कितने लोगों को कौन सा सेक्टर रोजगार दे रहा है, ज़्यादा लोग किस में काम कर रहे हैं। तो रोजगार की क्या स्थिति, उत्पादन में तो सबसे आगे कौन है, तृतीयक क्षेत्र का, ये सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, वैल्यू फॉर मनी वाली बात होती है ना जो, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू या पैसा कौन कमाता हो, तृतीयक क्षेत्र। लेकिन रोजगार में अब भी सबसे आगे कौन है भाई, प्राथमिक क्षेत्र, यानी ज़्यादातर लोग क्या हैं, ज़्यादातर लोग अपना रोजगार कहाँ से पाते हैं, प्राथमिक क्षेत्र से। कारण क्या इसका, उद्योग और सेवा में रोजगार के अवसर कम है, तो उद्योग और जो सेवाएं वो टेक्नोलॉजी आधारित है। भाई ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक मशीन जो 1000 आदमियों का काम कर लेती है, लेकिन खेत में अगर काम करना है तो 1000 आदमियों को ही करना पड़ेगा, हाथ से जो काम करना होगा। फैक्ट्री में मशीन करती है, 1000 आदमी का काम एक कर रहा है, तो 999 फ्री बैठे हैं, तो इसलिए वहाँ रोजगार के अवसर कम है। तो परिणामतः कृषि में अधिक लोग लगे हुए हैं, और वहाँ हमें क्या देखने को मिलती है, अल्प बेरोजगारी फिर, क्योंकि ज़्यादा लोग जब काम कर रहे हैं तो और काम उतना है नहीं, तो वो अपने आप में क्या होगी, अल्प बेरोजगारी होगी भी। तो अल्प बेरोजगारी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अल्प बेरोजगारी है क्या, जब लोग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते, भाई जितना एक व्यक्ति काम कर सकता है वो उतना काम नहीं कर पा रहा है, उसके लिए काम ही नहीं है, तो वो एक काम तो कर रहा थोड़ा बहुत, भाई जैसे अगर किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, घर में 5 सदस्य या 5 के 5 मेंबर वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन काम एक का या 2 व्यक्तियों का, कि 2 व्यक्ति उसको अच्छे से मैनेज कर लेंगे, तो जो 3 लोग हैं वो तो एक्स्ट्रा लगे हुए हैं और वो अपने पूरा जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसे में इसको हम क्या बोलते हैं फिर, अल्प बेरोजगारी। सब लोग काम नहीं करते परंतु उत्पादन पर असर नहीं पड़ता, काम करते तो दिखते हैं सब लोग, काम करते हुए तो दिख रहे हैं कि हाँ भाई ये 5 काम लगे हुए हैं, लेकिन उत्पादन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसमें 5 का काम है नहीं, तो इस आधार पे ये अल्प बेरोजगारी। जैसे उदाहरण ने भी यही दिया है, छोटा किसान है, परिवार के सदस्य 5 है, खेत में काम करते हैं, जबकि 2 या 3 लोग ही पर्याप्त है इसके लिए, तो इसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह देते हैं। अल्प बेरोजगारी कहो या फिर प्रच्छन्न यानी छिपी हुई बेरोजगारी भी हम इसको कह सकते हैं। ये तो अब तक हमने बात की भी, हमारे जो 3 सेक्टर हैं, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र, जीडीपी की हमने बात की, और जो हमारे क्षेत्र का उनमें ऐतिहासिक जो परिवर्तन हुए कि पहले हमारे जो भारत के अंदर वो प्राथमिक क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन करता था, अब वर्तमान में जो तृतीयक क्षेत्र है उसका उत्पादन बढ़ गया। लेकिन अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार के अवसर अब भी प्राथमिक क्षेत्र ही हमें ज़्यादा उपलब्ध करवा रहा है, और यही कारण है कि हमें अल्प बेरोजगारी या फिर प्रच्छन्न बेरोजगारी भारत में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं भाई रोजगार बढ़ाने के उपाय क्या हैं, तो भाई जो समस्याएं हैं इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, इस अल्प बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। तो कृषि में सिंचाई सुविधाएं अगर ज़्यादा होंगी तो उत्पादन बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी हमारी, कुआं बांध नहर इन चीज़ों का निर्माण होगा, तो इनमें निर्माण करने के लिए भी लोग लगेंगे, और जब इन चीज़ों का निर्माण होगा तो उससे सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ेगी और उत्पादन ज़्यादा होगा। एक ही खेत में साल में कई फसलें उगाना, भाई एक ही खेत अगर उसमें साल में हम कई फसलें उगाते हैं तो उससे भी उत्पादन बढ़ेगा और जो बेरोजगारी हो कुछ हद तक कम होगी। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग, छोटे छोटे उद्योग, जैसे घरों में भाई कागज़ बनाने का कारखाना बना दिया, या जूते बनाने का है, या कुछ और जैसे टोकरी बनाने का, भाई इस प्रकार की कुछ चीज़ें हम कर सकते हैं। हस्तशिल्प, हाथ से जिनमें काम हो, दुग्ध उद्योग है भाई, जैसे डेयरी पालन वगैरह ये चीज़ें हो सकती है, मत्स्य पालन हो सकता है, मछलियाँ पाली जा सकती हैं, इन चीज़ों को बढ़ावा दें तो इससे हम रोजगार बढ़ा सकते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास से सेवा में नए अवसर, तो भाई हम शिक्षा दें, प्रशिक्षण दें, ट्रेनिंग दें और कौशल का विकास करें, यानी कि जो कुशलता है काम करने की अगर उसको हम डेवलप करें अच्छे से लोगों में, तो उससे सेवा के नए अवसर लोगों को मिलेंगे, यानी हमारे रोजगार के अवसर ज़्यादा बढ़ेंगे। तो सरकार द्वारा रोजगार सृजन की योजनाएं, तो इस प्रकार की जो योजनाएं हैं जो ऊपर हमने देखी कि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा दी, भाई 1 साल में कई फसलें उगा सके, ऐसी टेक्नोलॉजी, लघु उद्योग, दुग्ध उद्योग है, मत्स्य पालन है, शिक्षा, ट्रेनिंग और ये कौशल वगैरह, इन चीज़ों को अगर हम सुधारते हैं, इस प्रकार के रोजगार सृजन की परियोजनाएं अगर सरकार चलाती है तो इससे जो है हम रोजगार बढ़ा सकते हैं और बेरोजगारी को क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, नीचे लेके आ सकते हैं बेरोजगारी को।
तो यहाँ इस आपके लेसन का रिवीजन होता है समाप्त। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, सभी को नमस्ते।